का संसार में बहुत बड़ा खेल है। मेरी पूछो इस संसार में सभी चाहते हैं कि सभी जगह पर हमारी ही पूछ हो। चाहे वह नर हो, चाहे सुर हो, चाहे मुनि हो, चाहे नारी हो, चाहे देवी हो, देवता, सभी यही चाहते हैं कि हमारी पूछ हो। उसी पूछ का खेल हनुमान ने बताया है कि जब लंका में हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, पूंछ एक ही बात है, तो वो पूंछ क्या है, वो पीछे से पूंछ होती है, पूंछ अपनी को देती है भावना कि मेरी संसार में पूंछ हो, तो वही हनुमान की पूंछ बता रही है। तो हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई तो रावण के आदेश पर तो हनुमान खुशी से नाच रहे थे। जब रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान खुशी से नाच रहे थे और लंकावासी दुष्ट प्रवृत्ति वाले सब हनुमान को देखकर खुश हो रहे थे कि ये बानर पागल हो गया है कि इसकी पूंछ में आग लगाई जा रही है और इसलिए ये दिमाग से पागल हो गया है। क्योंकि हनुमान खुश हो रहे थे, पर हनुमान मन में अपने मन के राम में रमण हो गए। पर हनुमान मन में अपने मन के राम में रमण हो गए और वे मन ही मन कह रहे हैं कि जो राम करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। सही बात है। क्योंकि हनुमान लंका में जाकर के जो करना चाह रहे थे तो वो उनके मन में क्या भाव था, देखो अभी तक उनके मन में भाव ये था कि मैं अपनी पूछ स्वयं से कराना चाहता था कि मैं यहाँ कुछ ऐसा करके जाऊंगा तो मेरी पूछ राम के, जब मैं राम के पास पहुंचूंगा तो मेरी पूछ एक अलग होगी। तो हनुमान क्या कह रहे हैं कि मैं अपने मन में ये चाह रहा था कि मेरी पूछ राम के पास जब मैं जाऊं तो मेरी पूछ हो, है ना। तो वो अब उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी पूछ स्वयं से कराना चाहता था, आज प्रभु ने मेरी पूछ में ही, दुष्ट रावण के द्वारा मेरी पूछ में ही आग लगवा दी। कम करता है। तो भगवान कह रहे हैं, वो हनुमान कह रहे हैं कि प्रभु जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। आज रावण के द्वारा रावण की मति भ्रमित करके मेरी पूछ में ही आग लगवा दी। हाँ, आग लगवा दी क्योंकि मैं अपनी पूछ स्वयं से चाहता था कि मेरी पूछ स्वयं से हो, है ना। क्योंकि उस समय भगवान राम में वो प्रभु हनुमान भगवान राम के मन के सुमिरन में चल रहे थे, अभी पूर्णतः हनुमान के राम के दास नहीं बने थे, है ना। तो मेरे प्रभु राम ने मेरे साथ अच्छा किया कि स्वयं से मेरी पूछ कराना ही समाप्त करा दिया कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो मेरी ही पूछ जलवा दी। जब मेरे मन की पूछ ही भीतर की जल गई, देखो ये पूछ क्या होती है, मन के भीतर की होती है। तो मेरी ये जब प्रभु राम ने मेरी पूछ, जब मेरे मन की पूछ मेरी पूछ ही जलवा दी, जब मेरे मन की पूछ ही भीतर की जल गई तो मेरी पूछ तो अब राम नाम से ही बनेगी। क्या गई कि मेरे मन के अंदर की जो पूछ थी कि मैं अपनी पूछ संसार में स्वयं से करूंगा, तो ये पूछ ही जलवा दी भगवान राम ने हनुमान की। क्योंकि राम को हनुमान जी पसंद थे तो हनुमान को अपना दास बनाना चाहते थे। तो जो भगवान राम क्या करते हैं कि जो वास्तविक दास राम का होता है तो हनुमान राम जी क्या करते हैं, उसकी स्वयं से पूछ जलवा देते हैं। अब वो पूछ राम नाम से बनेगी, है ना। तो मेरे मन की पूछ ही भीतर की जल गई तो मेरी पूछ तो अब राम नाम से ही बनेगी। अब हनुमान जब पूछ जल गई तो हनुमान के मन में क्या भाव आ गया कि भैया अब मेरी पूछ तो राम नाम से ही बनेगी, मेरी स्वयं की पूछ तो जल गई। को स्वयं से पूछ होती तो हनुमान में क्या आ जाता, अभिमान। और अभिमान जो भगवान का दास हो जाता, अभिमान भगवान उसका नष्ट कर देते हैं। ये भगवान की पहचान है कि यदि कोई भगवान का वास्तविक दास बनेगा तो भगवान क्या करेंगे, उसके अभिमान को भीतर का नष्ट कर देंगे। और भीतर का अभिमान कैसे नष्ट होता है, स्वयं की उसकी पूछ ही जला देते हैं भगवान। तो भगवान राम ने पूछ, तो अब राम से ही पूछ बनेगी। यह तो राम की अब मुझ पर विशेष कृपा है, इसको तो कृपा कहते हैं, ये विशेष कृपा।
अब भगवान राम की मुझ पर विशेष कृपा है। अब हनुमान ने कह दी कि अब मुझ पर भगवान राम की विशेष कृपा है कि उन्होंने भीतर की पूछ मुझसे जलवा दी, जिसके कारण मेरा अभिमान नष्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि भीतर से पूछ होगी ना कि मेरी पूछ हो, तो उसके अंदर अभिमान होगा, और अभिमान होगा तो मैं राम का दास नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मुझ पर राम की विशेष कृपा है, क्योंकि ये पूछ बनाने के चक्कर में मनुष्य स्वयं से चक्कर गिन्नी हुआ संसार में दौड़ भाग कर रहा है। स्वयं से पूछ बनाने के चक्कर में तो दौड़ भाग कर रहा है कि मेरी पूछ हो ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ूं किसी भी विभाग में, धर्म के विभाग में मैं मेरी पूछ हो, मैं ज्यादा, तो वो अपनी पूछ के चक्कर में उसके अंदर क्या आ जाता है, अभिमान। तो वह संसार में चक्कर गिन्नी हुआ दौड़ भाग कर रहा है, बानर के समान एक डाली से दूसरी डाली पर दौड़ रहा है, और वह अपनी पूछ स्वयं से बनाना चाहता है। अपनी पूछ मैं स्वयं से बनाऊंगा, तो वह स्वयं से बनाना चाहता है। स्वयं से बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है, उसे अभिमान उसका बढ़ता ही चला जा रहा है, और वह अभिमान में पागल हो रहा है, क्रोध आवेश उसके अंदर बढ़ता जा रहा है। इसलिए वह मन के राम से दूरी बना लेता है। तो मन का राम तो सुमिरन से आता है, तो वह मन के राम से दूरी बना लेता है, और केवल संसार में कोरा अपना आडंबर परोसने लग जाता है। वह कोई भगवान राम का दास नहीं है, वह ऊपर मुख में राम बगल में छुरी, वह कोरा आडंबर चल रहा है संसार में, जिसको कहते हैं नौटंकी नाटक। मन के राम का विशेष ज्ञान, विशेष स्वभाव और विशेष सौभाग्य राम का उस जीव को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। मन के राम का जो विशेष सौभाग्य, विशेष सुझाव और विशेष ज्ञान उस जीव को कभी भी प्राप्त नहीं होता जो हनुमान को प्राप्त हुआ, क्योंकि हनुमान ने भीतर से अपनी पूछ जलवा दी, तो हनुमान को प्राप्त हुआ, किसी को नहीं हुआ राम का विशेष ज्ञान। फिर हनुमान लंका पार, फिर हनुमान जब आग लग गई, सब कार्यक्रम हो गए, उसके बाद हनुमान लंका पार, जब हनुमान राम के निकट आकर पहुंचते हैं राम के चरणों में, तो राम कहते हैं, राम क्या कहते हैं, हे हनुमान तुमने मेरी खातिर अपनी पूछ का भी बलिदान कर दिया। राम कह रहे हैं बड़े सुरीले अंदाज में कि हे हनुमान तुमने मेरे खातिर अपनी पूछ का भी बलिदान कर दिया। क्योंकि क्या कह रहे हैं, पूछ का ही बलिदान कर दिया, क्योंकि क्या कह रहे हैं, कपि की ममता पूछ पर, कपि की ममता पूछ पर, के भगवान राम कह रहे हैं कि सभी जीवों की ममता अपनी पूछ बनाने पर ही रहती है। संसार में जितने भी जीव हैं मनुष्य, सब जीवों की ममता अपनी पूछ बनाने पर ही रहती है कि मेरी पूछ स्वयं से बने, और तुमने उसी ममता रूपी पूछ में आग लगवा दी। हनुमान से कह रहे हैं राम कि तुमने उसी ममता रूपी पूछ में भी आग लगवा दी मेरे खातिर। तब हनुमान क्या कहते हैं, देखो हनुमान कहते हैं हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राण प्रियतम प्रभु राम, मेरी पूछ तो आपसे है। हनुमान कह रहे हैं हे स्वामी मेरी पूछ तो आपसे है, अरे जिसमें मेरे स्वामी की खुशी होगी उसी में दास की खुशी होगी। हे स्वामी मेरा चलना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना और दुष्टों से युद्ध करना सब आपसे ही है, सब आपसे ही है। हे नाथ मैं तुम्हारे बिना तुम्हारे मैं चलूं ना एक डग भी, मैं तुम्हारे बिना तो एक डग भी नहीं चल सकता। अब तो क्योंकि तुमने मेरे भीतर की पूछ में ही आग लगवा दी, अब भीतर की पूछ में आग लग गई तो अब तो मैं मेरी पूछ तुमसे होगी। तो आज राम की पूछ से ही तो हनुमान की पूछ हो रही है, यानी जितनी राम की पूजा नहीं उससे ज्यादा हनुमान की हो रही है। तो बताओ अपनी पूछ से पूछ बनाने में कितनी पूछ बनाओगे संसार में, थोड़ी सी, पर राम नाम की पूछ से पूछ बनाओगे तो क्या बनेगी संसार में। जैसे आज हनुमान की पूछ है, घर घर मंदिर, चारों तरफ मंदिर, चारों तरफ हनुमान चालीसा, तो चारों तरफ सुंदरकांड। तो क्या है कि हनुमान ने अपनी पूछ किनके सुपुर्द कर दी, राम नाम की, कि राम से मेरी पूछ बनेगी। तो राम से पूछ बनी तो हनुमान 3 लोक के विजेता हो गए, और स्वयं से पूछ बनाओगे तो अपने घर के भी विजेता नहीं बन पाओगे। 3 लोक की तो बहुत दूर की बात है ना। तो सब आपसे है, ये नाथ बिना तुम्हारे चलूं ना एक डग भी,
आपकी पूछ में ही मेरी पूछ है। यदि आपकी पूछ से मेरी पूछ बनेगी तो ही मेरी पूछ है, अन्यथा ऐसी हजारों लाखों पूछें भी कुर्बान है प्रभु तुम पे। तुमको पाने की खातिर मैं हजारों लाखों पूछ कुर्बान कर सकता हूँ, ये तो मेरी एक पूछ है, हजारों लाखों पूछ कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि बिना तुम्हारे मैं कछु नहीं। हनुमान ने कहा हे राम, बिना तुम्हारे मैं कछु नहीं, स्वामी के बिना सेवक कछु नहीं। और क्या कहा हनुमान ने, हे स्वामी, स्वामी के बिना सेवक शोभा नहीं पाता। यदि स्वामी है तभी सेवक शोभा पाता है। तो शोभामान सेवक जब ही होता है जब स्वामी की शोभा होती है। तो हे प्रभु, आपकी शोभा में ही सेवक की शोभा होगी संसार में, और आपकी शोभा नहीं हो मेरी शोभा हो जाए, ऐसी शोभा मुझे नहीं चाहिए। देखो कितना बढ़िया ज्ञान विवेक दे रहे हैं हनुमान जी महाराज, है ना। तो जिसमें मेरे मन की प्रियता मेरे राम की घट जाए, यानी कि मैं जब राम नाम का सुमिरन करूं और मेरे मन में राम की प्रियता घट जाए, तो मेरी प्रियता मन की राम से बढ़े, यानी जब मैं मन की राम नाम का सुमिरन करूं तो मेरी प्रियता राम से गाढ़ी होती चली जाए, प्रियता बढ़े, तो उसी में दास की पूछ है। उसी में प्रभु राम से कह रहे हैं, प्रभु उसी में दास की पूछ है। तब राम ने हनुमान के सिर पर स्पर्श किया और अपना बालक स्वीकार कर लिया। कि तब कहा राम ने कि हे राम, हे हनुमान, तुम तो वास्तव में मेरे सेवक के साथ साथ मेरे बालक भी बनने के लायक हो। तो जैसे एक पिता अपने बालक के सिर पर स्पर्श करके आशीर्वाद देता है, वैसे ही राम हनुमान को सिर पर स्पर्श करके और उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना बालक स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए राम जी चले ना हनुमान के बिना, इसलिए राम जी हनुमान के बिना कहीं नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हनुमान ने राम को अपने वश में कर लिया है, हृदय में बैठा लिया है। हाँ, अपने बस में कर लिया है, हृदय में बैठा लिया है। यही प्रेम की पराकाष्ठा प्रेम राम से है। ये मन की प्रेम की पराकाष्ठा जो हनुमान ने की वो कोई नहीं कर रहा है, बस कोरा राम का आडंबर रच रहा है। तो कोरा राम का आडंबर रचने से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो हमको सीखना पड़ेगा मन के राम नाम सुमिरन करने से, यही प्रभु का मर्म है।